दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश लोग बिना एनालिसिस किए या बिना टर्म कंडीशन पढ़े किसी भी लोन को ले लेते हैं। दोस्तों ऐसा करना आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों हम सभी लोग अपने जीवन में अधिक परिश्रम और मेहनत के द्वारा पैसा कमाते हैं, लेकिन हम सब बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त हैं। ऐसे में हम जितने भी पैसा कमाते हैं वो हमारे और हमारी फैमिली की दैनिक दिनचर्या की ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च हो जाते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूं कि लोन बैंक या फाइनेंस सेक्टर का प्रमुख प्राइमरी फाइनेंस प्रोडक्ट होता है। लोन का सबसे बड़ा मेन फीचर यह है कि पैसे ना होने पर आपको पैसों की ज़रूरत होती है, या यदि आप कोई ऐसी चीज़ परचेज करना चाहते हैं जिसका भुगतान करने के लिए प्रेजेंट में आपके पास पैसे नहीं हैं, और यदि आप सोच रहे हैं कि अपने पैसों से खरीदें तो इसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है। दोस्तों लोगों की इन समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए बैंक अपने कस्टमर को लोन देते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसी 7 बुनियादी बातों के बारे में बताऊंगा जो आपको लोन लेने से पहले ध्यान रखना है, जिससे आपको लोन लेने के बाद उसे चुकाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों लाइक कर लेना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। फर्स्ट एसेस योर एबिलिटी टू रीपे, यानी दोस्तों चुकाने की क्षमता का पहले आकलन करना। दोस्तों लोन की रकम तय करने से पहले सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उतनी राशि लोन ले जितनी आप आसानी से चुका सकते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूं कि कभी भी लोन लेने से पहले यह कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि लोन की रकम आपकी मंथली इनकम का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप कार लोन ले रहे हैं तो इसकी ईएमआई आपकी इनकम का 15%, पर्सनल लोन की ईएमआई का 12% और होम लोन की ईएमआई का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है और आप कार लोन लेना चाहते हैं तो 30,000 रुपये का 15% ईएमआई यानी 4500 रुपये होगी, और यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो 12% ईएमआई यानी 3600 रुपये होगी, और यदि आप होम लोन लेना चाहते हैं तो 25% ईएमआई यानी 7,500 रुपये होगी। ट्राइंग टू गेट ए लोन फॉर ए शॉर्टर टेन्योर, यानी दोस्तों कम अवधि के लिए लोन लेने की कोशिश करना। दोस्तों हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि आप जो लोन ले रहे हैं उसकी अवधि कम समय के लिए होना चाहिए। दोस्तों बताना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके 2 एडवांटेज हैं। पहला, आपको कम ब्याज चुकाना होगा, और दूसरा, आप लोन से जल्द मुक्त हो जाएंगे। यदि आप किसी भी बैंक से 10 साल के लिए लोन लेते हैं तो लोन की रकम का करीब 58% ब्याज चुकाना पड़ेगा, और यदि आप 20 साल के लिए लेते हैं तो यह 131% के करीब हो जाता है। इसलिए कम समय के लिए लोन लेना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 10 लाख का लोन 10 साल के लिए लेते हैं तो लगभग 10% इंटरेस्ट पर इसका ब्याज 5,85,800 रुपये होगा, यानी दोस्तों करीब 58% ब्याज देना होगा। और यदि आप 20 साल के लिए लेते हो तो इसका ब्याज 13,16,053 रुपये हो जाता है, यानी दोस्तों करीब 131% ब्याज देना होगा। डू नॉट इन्वेस्ट बाय टेकिंग लोन, यानी दोस्तों लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि कई लोग अधिक रिटर्न पाने की लालच में बैंक या फाइनेंस सेक्टर से लोन लेकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं। ऐसा करना आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही रिस्की होता है। यदि आपने जिस रिटर्न की उम्मीद की है वह नहीं मिलता है तो आप पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए कभी भी लोन लेकर निवेश नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अधिकतर बैंक या फाइनेंस सेक्टर में लोन की ब्याज दर 10% से अधिक होती है। ऐसे में यदि आप लोन लेकर किसी स्टॉक या कंपनी में अपना पैसा निवेश करते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव होने के कारण किसी स्टॉक की प्राइस कम या ज़्यादा होती रहती है। यदि किसी कारणवश मार्केट में क्रैश हो जाता है
तो आपके पैसे डूबने की संभावना ज़्यादा होती है। पे ईएमआई ऑन टाइम, यानी दोस्तों ईएमआई का समय पे भुगतान करना। दोस्तों होम लोन हो या कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, सभी तरह के लोन के लिए एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि ईएमआई का भुगतान समय पे करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईएमआई का भुगतान समय पे नहीं करने पर आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, जिससे आपका क्रेडिट प्रोफाइल प्रभावित होता है। क्रेडिट प्रोफाइल गिरने से भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोन छोटा हो या बड़ा हो, ईएमआई का भुगतान समय पे जरूर करना चाहिए। मेक श्योर टू इंश्योर द बिग लोन, यानी दोस्तों बड़े लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं। दोस्तों यदि आप होम लोन या कार लोन ले रहे हैं तो इसका इंश्योरेंस कराकर लोन की रकम के बराबर एक टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए यदि किसी कारणवश अनहोनी होती है तो आपके परिवार के ऊपर कर्ज का बोझ नहीं आएगा और टर्म इंश्योरेंस से मिले पैसे से लोन का भुगतान आसानी से हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ बैड लोन एंड गुड लोन, यानी दोस्तों बैड लोन और गुड लोन को अलग अलग करना। दोस्तों यदि आपने एक साथ कई लोन ले रखे हैं तो बैड लोन और गुड लोन को अलग अलग करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने एक साथ पर्सनल लोन और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या एफडी पर लिया गया दूसरा लोन ले रखा है तो सबसे पहले पर्सनल लोन को चुकाएं, क्योंकि दोस्तों इसकी ब्याज दर अधिकतर बैंकों में 11% से लेकर 20% तक होती है। वहीं लाइफ इंश्योरेंस या एफडी के ऊपर लिए गए लोन की ब्याज दर कम होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस लोन की ब्याज दर अधिक है उसे पहले चुकाएं। स्क्रूटनी ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स, यानी दोस्तों लोन डॉक्यूमेंट की जांच अच्छी तरह से करना। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि कई लोग लोन लेने की जल्दबाजी में लोन की टर्म एंड कंडीशन ठीक से नहीं समझते हैं और ना ही पढ़ते हैं, जिससे अधिक चार्ज और अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। दोस्तों किसी भी बैंक या फाइनेंस सेक्टर से कोई भी लोन लेने से पहले लोन की टर्म कंडीशन ध्यान से पढ़ना चाहिए। दोस्तों बताना चाहता हूं कि कभी भी लोन से जुड़े डॉक्यूमेंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यदि लोन के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो बैंक से इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।